वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। शाम का समय है, बाज़ार आई हूँ नई वॉशिंग मशीन खरीदने, क्योंकि मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। तो आज हर्षित के पापा घर थे, उन्होंने बोला चलो आपको नई वॉशिंग मशीन दिलवा देता हूँ। पुरानी या तो एक्सचेंज में दे देना या फिर ऊपर पोर्शन में रख लेना, कभी कभार ऊपर कपड़े धोने हो तो उसमें भी धुल जाएंगे, क्योंकि बारिशों का सीज़न है। और मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन का ड्रायर ही ख़राब था, उसमें कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए बाथरूम में हाथ से धो रही थी और मैं गिर पड़ी और चोट भी लगी। इसलिए हर्षित के पापा ने बोला आप नई खरीद लो, चलो आपको नई दिलवाता हूँ। कोई भी ले लो, मैं क्या बताऊँ इसमें, कपड़े आपको धोने, मेरे को तो नहीं धोने। तो भी वैसे यही सही लग रही है। सैमसंग की कौन सी है? सैमसंग की अच्छी नहीं होगी, एलजी की लो ना ढंग से। और फिर मशीन खरीद ली है मैंने और आपको आगे दिखाती हूँ कौन सी मशीन ली है। देख, किसी की पुरानी वॉशिंग मशीन भी आई है। नो अपने जैसी है, एलजी की आई है। एलजी की पुरानी वॉशिंग मशीन आई है किसी की, तो वॉशिंग मशीन खरीद ही ली। इसी की वजह से गिर गई थी मैं और ले ली। और इतनी बड़ी ली है कि उसमें आराम से कंबल चादर आराम से धुल जाएंगे। और आज हमारे साथ कृति की फ्रेंड है ये अंशिका, इसको भी मैं लेके आई हूँ। घर पर आई थी कृति से मिलने, तो मैंने कहा हमारे साथ चल, वॉशिंग मशीन चूज़ करने में हमारी मदद करवाओ। मोटर हमने जब ली थी 10 साल पहले, तब वो 7.5 लीटर की ली थी हमने, ये 12 लीटर की, 7.5 लीटर की हमने 12,000 की ली थी। और अब हमने 11.5 लीटर की ली है और लगभग 20,500 तक की पड़ी। चलो ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें कहते हैं कि सरफ भी वेस्ट जाता है और पानी बहुत वेस्ट जाता है, इसलिए फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं। चलो घर चल के लिए वो कह रहा लगेगी ही लगेगी ये मतलब। हाँ, उसमें ये था, कह रहा था कि चाहे आप 2 कपड़े डालो और चाहे 3 कपड़े डालो, 45 मिनट उसको लगेंगे ही लगेंगे। 45 मिनट में तो बहुत बिजली खा और वो फिर अगर आपको दोबारा कपड़े डालने हैं तो पानी सारा फैलाना है, पानी सारा फैलेगा, दोबारा सरफ डलेगा, दोबारा पानी डलेगा और फिर 45 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा इससे बेटर तो शुरू से यही यूज करती आई हूँ और यही यूज करती हूँ। बिजली की भी खपत कम, पानी की बीच में लाइट चली जाए। हाँ, बीच में लाइट लेकिन चली उसमें ये सुख रहता है कि आपने एक बार कपड़े डाल दिए तो वो सूख के ही निकलते हैं। लेकिन बीच में लाइट वाइट चली जाए, कुछ हो जाए, हाँ ये तो बंद, फिर दोबारा चलाओ, फिर 45 मिनट। हाँ, इसीलिए मैंने फिर बड़ी ले ली, तो इकट्ठे एक बार में कपड़े सारे डाल दो। अब अपन तीन लोग घर में होंगे, एक ही बार में सब कपड़े धुल जाया करेंगे। गाड़ी आ गई आगे। और बाहर घूमने आए और कृति मैडम कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज तो कृति की फ्रेंड अंशिका भी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ खा लो। और दोनों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे पिज़्ज़ा दोनों खा रही हैं और साथ में खाए हैं बहुत टेस्टी से गोलगप्पे तो मैंने भी 2 खा ही लिए थे। और हर्षित के पापा के लिए और उसकी दादी के लिए मैंने पैक करवा लिए थे और घर में जाके हमने आराम से बैठ के खाए हैं। फुली ऑटोमेटिक नहीं लेके आई, उसमें मैंने यही सुना था कि पानी वेस्ट जाता है, सरफ वेस्ट जाता है। हाँ, थोड़ी सी सुविधा रहती है, लेकिन मैं सबसे बड़ी 11.5 लीटर की मैं अपनी वॉशिंग मशीन ले रही और 10-12 साल अब ये अच्छे से इसी में कट जाएंगे। और अच्छी है, एलजी की लाई हूँ। उसमें ड्रायर खराब हो गया था और उसी वजह से मैं गिर गई और गिरने से चोट भी लगी। तो हर्षित के पापा ने बोली अब आप नहीं ले। तो मैंने कहा चलो फिर दिला रहे हो तो फिर दिला दो। तो कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
सा फर्क है। और अभी यहाँ ना, यहाँ जो नस खींची ना मेरी, कभी कभी झटका लगता है तो उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन हाँ पहले से बेटर हूँ। और सबसे अच्छी बात रही कि टूट फूट नहीं हुई। बहुत दिनों बाद आज मैं जिम भी गई और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आई। और अगर जिम नहीं जाती ना तो फिर रह जाता, फिर आलस आता जाता और मेरी वर्कआउट छूट जाता, और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मुझे जाना ही था। आज से शुरू किया है मैंने, लगभग 8-10 दिन हो गए मुझे, क्योंकि व्लॉग भी डिले हुआ मेरा, व्लॉग भी नहीं बना पाई मैं। और जिम भी आज गई, क्योंकि पहले मेरे को कुछ इशू हो गए थे, औरतों वाले, जो महिलाओं के पीरियड से रिलेटेड इशू थे, वो मैं फिर गई डॉक्टर पे, उन्होंने टेस्ट करवाए, तो अभी तक मेरी टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आई है। और फिर मैं गिर गई और उसमें ही 4-5 दिन निकल गए, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और मेरे ना मुंह पे बहुत दर्द था, यहाँ लगी थी मुझे, ये लगी थी, तो चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर कृति के लिए नोएडा गई और उसका एडमिशन अभी कॉलेज देख के आई हूँ, सोच रहे हैं अभी। तो आज ठीक हूँ, आज थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज करी है। और अब मैं जाऊँगी आज रिपोर्ट लेने, बहुत दिन हो गए रिपोर्ट नहीं आई, उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना भी है। और देखते हैं कोई क्या उस रिपोर्ट में आता है, अभी मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं वर्कआउट करके आई हूँ और घर का भी मैंने साफ सफाई सब हो गई है, आटा गूंद दिया है, सब्जी भी बना दी है। आज पता है सब्जी मैंने बनाई है चोलई की। चोलई आपने नाम सुना है कभी? हाँ, मैं चोलई मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी और मुझे वो बहुत टेस्टी लगती थी, लेकिन शादी के बाद कभी दिखी भी नहीं और बच्चे खाते नहीं थे तो बनाई भी नहीं। तो उस दिन गली में वो बेचने आ गया और मैंने उसे एक गड्डी ले ली। मैंने कहा कोई खाएगा या नहीं खाएगा, मैं खाऊंगी, मुझे खानी है। तो मम्मी ने कहा हाँ बना ले, मैं भी खाऊंगी। तो आज मैंने बनाई है चोलई की सब्जी। मैंने भी बहुत दिनों बाद बनाई है, इसीलिए रेसिपी शेयर नहीं करी। अगर अच्छी लगेगी तो मैं अगली बार ये रेसिपी आपको जरूर दूंगी। चोलई हरा साग की तरह होती है, पत्तेदार सब्जी होती है, बहुत टेस्टी बनती है। अभी मैंने खाया नहीं है क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैं नाश्ता पानी हो गया है, चाय वगैरह पीनी है और अब मैं नहाऊंगी और लंच बना के जा रही हूँ। अगर मेरे को देर हो गई तो कृति मम्मी के लिए 2 फुलके बना देगी। मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मैं नहा ली हूँ और जाने की तैयारी में हूँ, जा रही हूँ रिपोर्ट लेने। चलो आपको चोलई की सब्जी दिखाती हूँ कैसी बनती है, रंगत दिखाती हूँ, अच्छी लगेगी तो आपको रेसिपी भी बताऊंगी। और ये है चोलई की सब्जी, वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसे नहीं बता सकती। आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी तो आप ज़रूर बनाना और फिर बताना कैसी बनी। और इसी के साथ अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।